नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे ज्वर चिकित्साध्याय पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने अग्निवेश द्वारा पूछे गए 18 प्रश्नों में से 12 प्रश्नों का वर्णन कर दिया था, जिसमें हमने ज्वर रोग का विस्तृत वर्णन पढ़ा था। अब हम शेष प्रश्नों पर विचार करेंगे। प्रश्न 13, यहाँ से ज्वर की चिकित्सा का वर्णन किया गया है। अग्निवेश जी पूछते हैं कि अब औषधि सहित चिकित्सा क्रम बताइए। सर्वप्रथम नवज्वर चिकित्सा सिद्धांत। आचार्यों ने यहाँ पर सर्वप्रथम अपथ्य का निर्देश इसलिए दिया है क्योंकि अपथ्य यानी निदान के त्याग को रोग निवारण का हेतु माना गया है, यानी निदानों को त्याग देने से रोग स्वयं ही शांत हो जाता है। नवज्वरे दिवास्वपन स्नान अभ्यंगम अन्नम मैथुनम क्रोध प्रवात व्यायामान कषायान च विवर्जित। अर्थात नवज्वर में दिवास्वपन, स्नान, अभ्यंग, अन्न, मैथुन, क्रोध, तीव्र वैपूर्वी हवा, व्यायाम और कषाय, इन 9 कारकों का निषेध किया गया है। क्यों? क्योंकि ये सभी चीज़ें दोषों को करने वाली होती हैं एवं ज्वर के वेग को बढ़ा देती हैं। कषाय शब्द से यहाँ पर कषाय रस अथवा कषाय रस वाले द्रव्यों से बने हुए क्वाथ आदि का ग्रहण किया गया है। अब प्रश्न उठता है, कषाय रस का सेवन क्यों नहीं किया जाता? रेफरेंस स्तभ्यन्ते न विपच्यन्ते कुर्वन्ति विषमज्वरम। श्लोक क्रमांक 169। इसमें कहा गया है, कषाय रस के ग्राही और स्तंभक होने के कारण दोष शरीर में ही रह जाते हैं। विबद्धता और स्तब्धता के कारण दोष शरीर से बाहर नहीं निकल पाते और अवसर पाकर ज्वर का वेग उत्पन्न करते हैं, जिसे विषम ज्वर की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है चिकित्सा वर्णन। तो सर्वप्रथम अर्थात आद्य चिकित्सा लंघन कही गई है। लंघन क्यों? क्योंकि आमाशय में आम दोष स्रोतों का अवरोध करके ज्वर उत्पन्न करता है। अतः आम दोष को निकालने हेतु लंघन यानी कि उपवास का निर्देश दिया गया है, ताकि ज्वर शांत हो जाए। यदि अन्न का सेवन हम करते रहेंगे तो आम बनता रहेगा और दोष नहीं निकलेंगे। बट लंघन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन धातुष्यजन्य ज्वर, वातजन्य ज्वर, भयजन्य ज्वर, क्रोध काम शोकजन्य ज्वर, श्रमजन्य ज्वर, इन सभी में वात का मुख्य रूप से प्रकोप रहता है, जिसके कारण इनमें लंघन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लंघन करने से वैसे ही वात प्रकोपित होने का भय रहता है। इसके अलावा श्लोक क्रमांक 272 में जीर्ण ज्वर में भी लंघन का निषेध कहा गया है, क्योंकि ज्वर रोगी बहुत समय से ज्वर से पीड़ित रहने से बल क्षय हो जाता है, अतः लंघन नहीं करना चाहिए। अब लंघन के बाद दोष पाचन क्रिया। लंघनम स्वेदनम कालो यवागु तिक्तको रसः पाचनानि अविपक्वानाम दोषानाम तरुणे ज्वरे। श्लोक क्रमांक 142। इसमें कहा गया है, लंघन यानी उपवास, स्वेदन उपाय, काल अर्थात निराम ज्वर होने तक का काल, 8 दिन बीत जाने पर, यवागु तिक्तको रसः, तिक्त रस सिद्ध यवागु पान। तिक्त रस को वैसे भी ज्वर नाशक कहा गया है, तो तिक्त द्रव्यों से बने यवागु का पान कराना चाहिए। ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। तो इन सभी क्रियाओं से दोषों का पाचन होता है और ज्वर का वेग शांत हो जाता है। तृष्णा व प्यास लगने पर पानीय द्रव्य का निर्देश दिया गया है, जिसमें हमें षडंग पानीय को लेना चाहिए। तो इसमें रेफरेंस मिलता है श्लोक क्रमांक 145 में, मुस्त पटक उशीर चंदन उदिच्य नाग्रही शीत शीतम जल ददात पिपासा ज्वर शांतय। नेक्स्ट है वमन कर। तरुण ज्वर में अर्थात नवज्वर में इसका निषेध बताया गया है। क्यों? क्योंकि आम दोष सभी दोषों को ढक लेते हैं, तो जो भी औषधि वमन के लिए पिलाई जाती हैं वो पच नहीं पाती, जिससे उपद्रव पैदा होते हैं एवं वेग भी अच्छे से नहीं निकलता, तो पीड़ा उत्पन्न होगी। तो उपद्रव क्या क्या हो सकते हैं? हृदय पीड़ा, हृदय रोग होगा, श्वास रोग होगा, औषधि पची नहीं है, पेट में ही रहेगी, उदर में ही रहेगी, अनाहा उत्पन्न होगा और मूर्छा हो जाएगी। परंतु फिर भी यदि कफ प्रधान दोष रोगी के आमाशय में आश्रित होते हैं एवं उत्क्लेश की स्थिति में होते हैं, अथवा रोगी वमन के योग्य है, इंपॉर्टेंट है, रोगी वमन के योग्य होना चाहिए, वमन द्वारा तब हम दोषों का निवारण कर सकते हैं। नेक्स्ट कहा गया है यवागु पान। लंघन एवं वमन के पश्चात औषध स्थित यवागु का पान 6 डेज तक करवाना चाहिए। 6 दिन तक यवागु पान कराना चाहिए। यवागु पान के 2 मुख्य लाभ होते हैं। यह
दोषों को पचा लेता है एवं इसके दो विशिष्ट गुण होते हैं, द्रव एवं उष्णता, द्रवता एवं उष्णता। इसलिए मदात्य नित्य मद्य सेवन करने वाला व्यक्ति ग्रीष्म ऋतु में एवं कफ पित्त अधिक्य वाले रोगी को एवं ऊर्ध्व रक्तपित्त वाले रोगी को यवागुपान नहीं कराना चाहिए, इससे रोगी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बट अगर हम इनमें यवागुपान नहीं करवा सकते तब हम इसमें यूज़ क्या करेंगे, तो इसमें इन सभी रोगों में हम तर्पण दे सकते हैं लाजा सत्तू से। नेक्स्ट है कषाय पान। अब लंघन हो गया, वमन हो गया, यवागुपान करा दिया, अब नेक्स्ट है कषाय पान यानी कि औषधि देने का समय आ गया। प्रथम 6 दिन बीत जाने के बाद अर्थात यवागुपान के 6 दिन हो गए, फिर 7वें दिन हमें रोगी को लघु अन्न खिलाकर औषध का सेवन करवाना है। इसमें भी 2 टाइप्स हैं। अगर दोष अभी भी अपक्व स्थिति में है यानी आम दोष अभी भी उपस्थित है तो पाचन कषाय का प्रयोग करना चाहिए, और यदि आम दोष पच चुका है, निराम हो चुका है, तो शमन कषाय का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है घृतपान। घृतपान ऊर्ध्व कफे मंदे वात पित्त पुत्रे ज्वरे, अर्थात जब मंद कफ की स्थिति हो एवं वात और पित्त दोष बढ़े हुए हों तभी घृतपान कराना चाहिए। दोष पकने पर घृतपान का निर्देश दिया गया है, तभी इन सब के बाद घृतपान करवाना चाहिए। बट अगर कफ की प्रधानता है और लंघन आदि क्रियाएं असम्यक रूप से हुई हैं तब हमें घृतपान नहीं कराना है। अब घृतपान का महत्व देखते हैं श्लोक क्रमांक 219 में। ज्वरः कषायै वमनै लंघनै लघु भोजनै वृक्षस्य ये न शाम्यन्ति सर्पी तेषां भिषकजितम, अर्थात ज्वरा यानी ज्वर में कषाय पान से, वमन से, लंघन से, लघु भोजन से एवं वृक्ष क्रियाएं करने से ये न शाम्यन्ति, अगर ज्वर शांत नहीं होता है, सर्पी तेषां भिषकजितम, अर्थात तब सर्पी यानी कि घृतपान के द्वारा वैद्य को रोग पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, अर्थात घृत को आचार्य ने भिषक जित की संज्ञा दी है। ऑल्सो घृतपान इज यूज्ड इन विस्फोटक ज्वर अकॉर्डिंग टू रेफरेंस 290। विस्फोटक ज्वर क्या होता है? चोट आदि लगने पर जो ज्वर उत्पन्न होता है जिसमें मुख्यतः वात का प्रकोप होता है, तब घृतपान का यूज कर सकते हैं। घृतपान के बाद नेक्स्ट है दुग्धपान। दाह तृष्णा युक्त वात पित्तोदर ज्वर के अंदर धारो उष्ण दूध का प्रयोग बताया गया है एवं निराम ज्वर में भी दुग्ध पीना चाहिए, ये बलवर्धक होता है। अब यहाँ पर नव ज्वर की चिकित्सा कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जीर्ण ज्वर चिकित्सा सिद्धांत। रोगी बहुत समय से ज्वर से पीड़ित रहने के कारण जीर्ण ज्वर के रोगी में बलक्षय हो जाता है, अतः सर्वप्रथम इसमें बलवर्धक एवं भृंगन योग प्रयोग करनी चाहिए। अब इसमें 2 डिवीजन किए चिकित्सा के, आभ्यंतर चिकित्सा एवं बाह्य चिकित्सा। तो हम सर्वप्रथम आभ्यंतर चिकित्सा देखते हैं। इसी अध्याय के श्लोक क्रमांक 239 में कहा गया है, जीर्ण ज्वरा नाम सर्वेषां पयः प्रशमनम परम, अर्थात जीर्ण ज्वर में सर्वदा दुग्ध को प्रशमन परम यानी परम शमन औषधि कहा है। अब अगर हम निदान स्थान में देखें तो आचार्य का मत अलग हो जाता है। निदान स्थान अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 37 में कहा है, जीर्ण ज्वरेषु तु सर्वेषु एव सर्पीशः पानम प्रशस्यते, अर्थात जीर्ण ज्वर में हमेशा सर्पी पान से ही ज्वर शांत होना बताया है। अब शोधन कर्म की बात करते हैं। तो शोधन कर्म में वमन हम नवज्वर में निषेध है, परंतु कुछ कंडीशन में कर सकते हैं। अब यहाँ विरेचन भी कब दे सकते हैं? जब रोगी का अक्षीण बल मांस अग्नि हो, यानी रोगी का बल मांस और अग्नि का क्षय ना हुआ हो, तब विरेचन दे सकते हैं। नेक्स्ट निरूबस्ती। तो निरूबस्ती क्षीण व्यक्तियों में मृदु वीर्य वाली औषध से प्रयोग की जा सकती है। नेक्स्ट नस्य रोगी में शिरोशूल, शिरोगौरव एवं इंद्रिय दुर्बलता होने पर नस्य का प्रयोग किया जा सकता है। आचार्य ने यहाँ पर नस्य को मूर्ध विरेचन की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है अनुवासन बस्ती। अनुवासन यानी स्नेह से बस्ती देना रुक्ष एवं बद्ध पुरुष में कार्यकर होता है। अब बाह्य चिकित्सा में क्या क्या दे सकते हैं? अभ्यंग, प्रदेह, परिषेक एवं अवगाहन। अगर दाहा ज्वर है यानी उष्ण ज्वर है तब शीत तैलों का प्रयोग कर इन सभी क्रियाओं को कर सकते हैं एवं शीत ज्वर में उष्ण तैलों से। नेक्स्ट धूपन जीर्ण ज्वर में अगर दोष त्वचा आश्रित हो जाते हैं तब धूपन कर्म करना चाहिए। रक्त मोक्षण, इसमें क्या होता है, यदि सभी क्रियाएं करने पर भी ज्वर शांत नहीं होता एवं जब ज्वर के दोष
शाखाओं में प्रवेश कर जाते हैं, यानी शाखानुसारी ज्वर हो जाता है, तब हमें रक्त मोक्षण ही करना चाहिए। हमने बहुत सी चिकित्साएं पढ़ ली, नवज्वर की भी और जीर्ण ज्वर की भी। अब हम इसे ब्रीफ में देखते हैं, यानी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अब तक का क्या रहा है। सर्वप्रथम हमने बात की थी नवज्वर में लंघन प्रयोग की, फिर उसके बाद 6 डेज तक यवागु यूज़ करना, यवागु पान कराना है। इन दोनों से होगा क्या, लंघन से कफ घट जाएगा, यवागु पान उष्णवीर्य था तो उससे क्या होगा, वात और पित्त दोनों बढ़ जाएंगे। तो अब कफ मंद हो गया है, वात पित्त बढ़ गया है, तब हमें क्या करना है, सर्पीपान। तो 10 दिन तक का सर्पीपान का निर्देश दिया गया है। परंतु अगर कफ नहीं कम होता, कफ प्रधानता रहती है एवं लंघन सही प्रकार से नहीं होता, देन गो फॉर कषाय पान, तब हमें कषाय पान कराना है। इसके अलावा जीर्ण ज्वर में जब रोगी का क्षय हो जाता है, तब 2 ऑप्शन पड़े थे, चिकित्सा स्थान के अनुसार दुग्धपान एवं निदान स्थान के अनुसार सर्पीपान कराना चाहिए। इसमें दुग्धपान में भी औषधि साधित क्षीरपाक, इसमें एग्जाम्पल्स पंचमूल साधित क्षीर, एरंड साधित क्षीर, त्रिकंटक यानी गोक्षुर साधित क्षीरपाक एवं नागर साधित क्षीर का प्रयोग कर सकते हैं। एवं घृत में बलाधिकृत एवं वसाधिकृत का प्रयोग लाभकारी होता है। नेक्स्ट है सन्निपात ज्वर चिकित्सा सिद्धांत, यानी दोषज चिकित्सा, दोषज ज्वर चिकित्सा। तो जब वातज ज्वर होता है तब चिकित्सा जीर्ण ज्वर के समान ही होती है। जब कफज और कफज पित्तज ज्वर होता है तो दोनों में लंघन चिकित्सा की जाती है दोषपाचन के लिए। अब इसमें सन्निपात ज्वर चिकित्सा में क्या है, इसका चिकित्सा सूत्र है श्लोक क्रमांक 286, वर्धनेन एकदोषस्य शपनेन उचितस्य वा कफस्थानानुपूर्वया वा सन्निपातज्वरम जयेत। अर्थात वर्धनेन जो भी दोष हीन हुए हैं उन दोषों को बढ़ाकर, बढ़े हुए दोषों को घटाकर सन्निपात ज्वर की चिकित्सा की जाती है। कफ स्थान अनुपूर्वया अर्थात जब आमाशय में संचित आम दोष की चिकित्सा करने पर दोष स्वयं ही निकल जाते हैं। तो यहाँ पर कफ स्थान अनुपूर्व चिकित्सा बताई है, यानी आमाशय से दोषों को निकालना और जठराग्नि को फिर से प्रबल बनाना। और एक और कंसेप्ट क्या है, जो हीन हुए दोष हैं, त्रिदोष में से जो हीन हुए हैं उन्हें बढ़ाना है और जो बढ़े हुए हैं उन्हें घटाकर नॉर्मल करना है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट योग बताए हैं, शट्यादि एवं भृत्यादि योग। अब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि सन्निपात ज्वर में उपद्रव स्वरूप कर्णमूल शोथ हो जाता है, तो उसमें क्या चिकित्सा है, शोथ होने पर क्या होगा, वात बढ़ेगा, रक्त प्रकोप त्रिदोष प्रकोपित होंगे एवं रक्त कुपित होगा। तो जलोका आदि से शीघ्र रक्त मोक्षण कराना चाहिए ताकि दूषित रक्त निकल जाए। वात शांति के लिए घृतपान कराना चाहिए। इसके अलावा कफ पित्त नाशक प्रदेह यूज़ कर सकते हैं। और नस्य एवं कवल धारण, क्योंकि कर्णगत व्याधि हुई और कर्ण ऊर्ध्व भाग है तो ऊर्ध्व जत्रुगत रोगहर चिकित्सा यानी कि नस्य एवं कवल धारण कराना चाहिए। नेक्स्ट है विषम ज्वर चिकित्सा सिद्धांत। इसमें क्या है, प्रायः आगंतुक अनुबंध होने से तृतीयक एवं चतुर्थक ज्वर में साधारण कर्म का निर्देश दिया गया है। आचार्यों ने साधारण कर्म से दैव विपार्श्य एवं युक्ति विपार्श्य चिकित्सा को लिया है। दैव विपार्श्य चिकित्सा में सभी मांगलिक क्रियाएं आ जाएंगी एवं इसमें एक विशेष पूजा बताई है जिसमें विष्णु सहस्रमुदान यानी विष्णु भगवान के 1000 मुख को, 1000 मुख वाले विष्णु भगवान के 1000 नाम का पाठ करने से ज्वर शांति बताई है। युक्ति विपार्श्य चिकित्सा में सभी औषध प्रयोग एवं बाह्य चिकित्सा आ जाएगी। अब अगर वात प्रधान विषम ज्वर है तो टिपिकल वात वाली चिकित्सा जैसे स्नेहपान कराएंगे, फिर बस्ती, फिर उष्ण स्निग्ध आहार विहार। पित्त प्रधान होगा तो विरेचन करा के दोष निकाल देंगे एवं घृत और दूध का प्रयोग कराकर नेक्स्ट शीत चिकित्सा चलेगी। कफ प्रधान में क्या होगा, वमन कराएंगे, फिर पाचन, कषाय प्रयोग, लंघन और फिर लास्ट में रुक्ष आहार विहार पर रोगी को रख देंगे। उसके बाद इसमें विशेषतः पंच कषाय वर्णन किए गए हैं। 5 ज्वरों में 5 अलग अलग कषाय का निर्देश है जिन्हें हम अब याद करते हैं। देखिए, संतत ज्वर में कलिंग आदि कषाय, कलिंग बोलते हैं कुटज को यानी कुटज आदि कषाय। सतत में पटोला आदि कषाय, अन्य दुष्ट में निम्बादि कषाय, तृतीयक में किरात तिक्त आदि कषाय, चतुर्थक में गुरुच्चादि कषाय। तो एक निमोनिक है, कॉपी नहीं किया गुड्डू ने विषम ज्वर में, अर्थात ये सीरीज तो याद ही रहती है, संतत, सतत, अन्य दुष्ट, तृतीयक एवं चतुर्थक। और इससे कॉपी यानी कलिंग आदि और पटोला आदि, नहीं निम्बादि, किया, किरात आदि, गुड्डू यानी गुरुच्चादि। नेक्स्ट है आगंतुक ज्वर चिकित्सा। तो विषम ज्वर में भी और दोषज में भी आगंतुक ज्वर का अनुबंध रहता है, इसलिए इन दोनों के बाद जो है आगंतुक ज्वर चिकित्सा का वर्णन किया है। इसमें मुख्यतः अंजन में धूपन प्रयोग किया जाता है।
अब चारों में अलग अलग से देखते हैं तो क्या होगा। अभिघातक ज्वर में वात प्रकोप रहता है तो इसमें वातनाशक चिकित्सा, घृतपान, अभ्यंग, मदिरा और मांसरस सेवन पथ्य होंगे। नेक्स्ट अभिसंगत ज्वर में काम, शोक, भयजन्य अगर ज्वर है तो इसमें आश्वासन चिकित्सा कही गई है, और अगर क्रोधजन्य ज्वर है तो उसमें पित्तनाशक चिकित्सा कही है। अब एक विशेष चीज़ है, अगर क्रोध से ज्वर की उत्पत्ति हुई है तो काम से ज्वर की शांति हो सकती है, और अगर रोग भयजन्य है तो उसका भी काम से निवारण किया जा सकता है, और अगर शोकजन्य है तो क्रोध से। इसी चिकित्सा को आचार्य चरक ने उन्माद चिकित्साध्याय 9 में प्रतिद्वंद्व चिकित्सा के नाम से कहा है। नेक्स्ट अभिचारज एवं अभिशापक चिकित्सा। इसमें शाप निवारण सभी क्रियाएं जैसे मणिधारण, साधु दर्शन आदि सभी मांगलिक क्रियाओं का हम उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट चिकित्सा सिद्धांत है धातुगत ज्वर का। तो इसमें क्या होगा, रसगत, रक्तगत, मांसमेदगत, अस्थि मज्जागत एवं शुक्रगत चिकित्सा। तो रसगत में टिपिकल कफ के जैसी चिकित्सा होगी, यानी वमन और उपवास कराना है। रक्तगत में क्या करना है, रक्त मोक्षण, दूषित रक्त निकाल देंगे। एवं इसके अलावा पित्त वाली चिकित्सा, प्रलेप एवं सेक। मांस मेदगत में विरेचन कराकर, उपवास कराकर दोषों को निकालेंगे। अस्थि मज्जागत में निरूह एवं अनुवासन का प्रयोग बताया गया है, मुख्यतः बस्ती यानी वातगत व्याधियाँ ही हैं। और शुक्रगत में असाध्य, शुक्रगत तो असाध्य बताया है तो उसकी चिकित्सा का वर्णन नहीं है। अब ज्वर में अपथ्य और पथ्य का निर्देश बताया गया है। तो अन्नपान के बारे में निर्देश है, मूंग, मसूर, चना, कुलथ आदि का यूज देना चाहिए। परोरा पत्र एवं फल, कुलक, पाठा, गदापूर्णा का शाक हितकारी होता है। अब वर्ज्य क्या है, तो मुख्यतः नूतन ज्वर में दोषों को बचाने की दृष्टि से गुरु, उष्ण, स्निग्ध, मधुर कषाय रस वाले द्रव्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न 13 यानी चिकित्सा कंप्लीट हुई। नेक्स्ट प्रश्न अग्निवेश जी पूछते हैं कि जाते हुए ज्वर यानी कि छूटते हुए ज्वर के लक्षण क्या होंगे, पता कैसे चलेगा कि ज्वर अब छूट रहा है। तो इसमें सर्वप्रथम है कूजन, कूजन यानी कि कंठ कूजन। वमती चेष्टि, रोगी वमन की चेष्टा करेगा। श्वसन, श्वास क्रिया बढ़ जाएगी, श्वास का वेग बढ़ जाएगा। विवर्ण, शरीर का वर्ण चेंज हो जाएगा। और स्विन्न अंगों अर्थात शरीर से पसीना निकलने लगेगा, कंप होगी, बार बार मूर्छा, प्रलाप होगा। उष्ण सर्वांग शीतः च, या तो सारा के सारा शरीर उष्ण गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा। अब क्रोधी समान इधर उधर देखेगा, चिड़चिड़ा सा हो जाएगा रोगी, और शब्द के साथ पतला मल निकलेगा। इसके अलावा एक विशेष बात कही है आचार्यों ने, दारुण एवं अदारुण मोक्ष। तो दारुण मोक्ष क्या होता है, जब दोष अधिक हो एवं पुरुष भी बलवान हो, रोगी भी बलवान हो, परंतु दोष यदि शीघ्र पच जाते हैं तो सहसा ही ज्वर का वेग शांत हो जाता है, इसे दारुण ज्वर, दारुण मोक्ष बोला जाता है। आचार्य चक्रपाणि ने इस पर टीका करते हुए लिखा है कि यह दारुण मोक्ष की स्थिति केवल सन्निपातक ज्वर में देखने को मिलती है। अब अदारुण मोक्ष यानी कि अपना निश्चित समय पूर्ण कर लेने के बाद ही जब ज्वर का वेग शांत होता है तब उसे अदारुण मोक्ष की संज्ञा दी गई है। शेष ज्वरों में यह मोक्ष दिखने मिलता है। नेक्स्ट है प्रश्न 15, ज्वर प्रशांत लक्षणम, अर्थात जब ज्वर शांत हो गया है। तो विगत क्लम संतापः, विगत मतलब चले गए हैं, क्लम थकावट, संताप शरीर से, अव्यथम अर्थात व्यथा नष्ट हो गई है, दुख नष्ट हो गया है। विमल इंद्रियम, इंद्रिय प्रसन्न हो गई हैं। युक्तम प्रकृति सत्वेन, और रोगी यानी कि जो मनुष्य है वो सत्व प्रकृति युक्त हो चुका है। विद्यात पुरुषम अज्वरम, और उसी पुरुष को अज्वर यानी कि ज्वर मुक्त की संज्ञा दी जा सकती है। अब ज्वर मुक्त होने पर अपथ्य, जब भी रोगी ज्वर से ठीक हुआ है तब उसे विदाही, गुरु, असात में विरुद्ध अन्नपान नहीं कराना चाहिए। इसके अलावा जो नव ज्वर के अपथ्य कहे गए थे, व्यायाम, व्याय यानी मैथुन, स्नान और चंक्रमण यानी ज़्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं, पुनरावर्तक ज्वर के कारण, यदि जो अपथ्य बताए गए हैं ज्वर मुक्ति के बाद अगर रोगी उनका सेवन करता है, अर्थात ज्वर के छूट जाने पर भी जब तक शरीर में पूर्ण रूप से बल नहीं आ जाता उस काल में यदि रोगी मिथ्या आहार विहार सेवन से ज्वर का वेग पुनः उत्पन्न हो जाता है, जिसे पुनरावर्तक ज्वर कहते हैं। इसमें क्या क्या लक्षण मिलेंगे, पहले से ही रोगी दुर्बल होता है तो अब दोष गंभीर धातुओं में प्रवेश करने लगते हैं, जिससे रस, रक्त आदि भिन्न धातुओं में, आगे आने वाली धातुओं में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कंडू, कोट एवं पीड़िका की उत्पत्ति होती है। रोगी दीन हो जाता है, शोथ उत्पत्ति, गलानी और पांडुता हो जाती है। अब इसकी चिकित्सा का निर्देश लास्ट प्रश्न में पूछते हैं। तो इसमें पुनरावर्तक ज्वर की चिकित्सा क्या कही गई है, मृदु संशोधन करना चाहिए, यापनावस्ती देनी चाहिए। मृदु संशोधन एवं यापनावस्ती ये श होने के कारण बलवर्धक बस्ती का प्रयोग किया गया है। इसके बाद जब पथ्य की बात करते हैं तो लघुयूष एवं जांगल मांसरस प्रयोग, और उसके बाद नेक्स्ट तिक्त घृत प्रयोग एवं किरात तिक्त आदि क्वाद का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर तिक्त घृत से अभ्यंग का निर्देश बताया गया है, जबकि पहले क्या कहा गया था कि अभ्यंग निषेध होता है, लेकिन अगर हम तिक्त रस का प्रयोग करते हैं जो कि ज्वर नाशक रस है तब अभ्यंग किया जा सकता है।
तो अभ्यंगादि बाह्य उपचार करना चाहिए। इसी के साथ ज्वर कंप्लीट हुआ। आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू।